सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है दिल्ली सल्तनत पार्ट 4, जिसमें हम लोग खिलजी वंश के बारे में करने वाले हैं। कल के लेक्चर में हम लोग गुलाम वंश ख़त्म कर लिए थे और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइएगा। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में करने वाला है। एक और हमने क्वेश्चन दिया था कि लाख बख्श उपाधि किसकी थी, तो लाख बख्श उपाधि कुतुबुद्दीन ने थी, कुतुबुद्दीन की थी। कमेंट में आप एक हमें बताइएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले किस दिल्ली सल्तनत के राजा ने चालू करवाया था, ये हमें कमेंट में आप बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा कमेंट में हमें ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने शुरू किया था, और एक हमने पूछा कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चलते हैं आज का लेक्चर जो कि खिलजी वंश है। तो खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक जलालुद्दीन। लेक्चर को आप सिर्फ पूरा देखिए और सुनिए, इससे ही आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पर ये लेक्चर आपको काम करेगा। ऐसा नहीं कि लेक्चर को 1 सेकंड 2 सेकंड देखें और फिर बंद कीजिए, नहीं, लेक्चर को आप पूरा अटेंड कीजिए और एक क्विक रिवीजन के तौर पर ये आपको काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक है। अगर इसका पुराना नाम की बात करें तो पुराना नाम मलिक फिरोज था। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें मलिक फिरोज जलालुद्दीन खिलजी, या क्विक रिवीजन के तौर पर आपको करना है। इसके शासनकाल की अब बात करें तो यही 1290 में गुलाम वंश की समाप्ति हुई थी। तो 1290 से 1296 तक इसने शासन किया है। इसका एक भतीजा था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अगर इसके आप शासनकाल की बात करेंगे तो 1296 से 16 तक था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी अगर इसका पूरा नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम अली गुरशस था। अली गुरशस था। इसने एक मास्टर ऑफ सेरेमनी करवाया था। मास्टर ऑफ सेरेमनी जिसे अमीर तुजुक में मेंशन है, अमीर तुजुक में मेंशन कराया गया है। अगर इसके
सम्राट विस्तार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का इसने पहले गुजरात की तरफ कूच किया। गुजरात को इसने 1299 में। गुजरात के बाद अगर बात करें तो रणथंभौर, थंभौर 1301 में। ये रणथंभौर जो रणथंभौर है, जो रणथंभौर है, यहाँ का जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था तो यहाँ का राजा था हमीर देव चौहान। यहाँ का क्या था? राजा था। यही में सबसे पहले जौहर का साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले जौहर का साक्ष्य मिलता है। इसकी एक बेटी थी, बेटी ने जल जौहर किया था। देखिए, अगर जल जौहर की बात करेंगे तो रणथंभौर जाएगा तो रणथंभौर के किला है, जिसमें इन्हें थोड़ा एक वहाँ पर तालाब टाइप पर है, उसी में कूदकर सबसे पहले इसने जल जौहर करने वाली प्रथम महिला थी, या कहें तो वही एक महिला थी जिसने जल जौहर किया था। कौन? हमीर देव की बेटी ने जल जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुआ था तब इसने रणथंभौर से फिर तीसरा कहाँ गया तो रणथंभौर से मेवाड़ में 1303 में इसने किया। अगर उस समय राजा की बात करें तो राणा रतन सिंह, थे। अगर मेवाड़ की राजधानी की बात करें तो राजधानी चित्तौड़ थी। इसके बाद मालवा पर आक्रमण किया 305 में, उसे जीत लिया। उसके बाद जालौर 1311 में। अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर। यह एक किन्नर था, जानबे करते होंगे किन्नर, जिसे गुजरात से कीन कर लाया था। अलाउद्दीन जो मलिक काफूर था, दक्कन में सेना का नेतृत्व मलिक काफूर ने। दक्कन मतलब आप समझ ही रहे कि साउथ की तरफ अब आएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का यही एक सेनापति था जो सबसे ज़्यादा राज साउथ से जीत कर आया था। तो इसके बारे में आप कुछ जान लीजिए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी यह इतना कीजिए नहीं, इनफ है। आप फिर जाकर लगाइए क्वेश्चन, आप अधिकतर अटेम्प्ट किया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन अभियान किया तो इसने एक उपाधि धारण की, उपाधि सिकंदर शाहनी की। सिकंदर ए शानी। अब सिकंदर ए शानी है, इसकी इसको उपाधि दी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उस समय के समझे तो एक प्रमुख इतिहासकार के तौर पर भी काम किए हैं। और जो अलाउद्दीन खिलजी था
अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, गुजरात से किना था। कितना में? तो 1000 दिनार, इसलिए इसे 1000 दिनार भी कहते, 1000 दिनारा सेनापति भी कहते हैं। मलिक काफूर ने अगर जब दक्कन की तरफ कूच किया था, मलिक काफूर जब साउथ की तरफ कूच किया था तो रामचंद्र, एक सबसे पहले रामचंद्र जो देवगिरी के यादव शासक, उसको हराता है कितना में? 1308 के लमसम। उसके बाद दूसरा राजा था प्रताप रुद्र देव, जो वारंगल के ककातिया शासक था, उसे हराया 1113 में। इसके बाद वीर बल्लाल को हराया, वीर बल्लाल थर्ड को, जो द्वार समुद्र के होयसाल शासक थे। उसे हराया कितना में? तो 1309 में। 1309 में हराया। एक और बच गए हैं जिसका नाम वीर पांड्या था। खाली सब नाम ही बड़ा है, काम तो सब वही है। मदुरै के पांड्य शासक था, जिसको हराया 1311 में। अब इसके बाद हम लोग प्रशासनिक सुधार के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में, और कर के बारे में, जो कल के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लेक्चर में कंटिन्यू आप बने रहिए, आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पर काम करेगा। और 2025 में आने वाले अधिकतर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए पढ़ाया जाता है, तो आपको बहुत इनफ है एक क्विक रिवीजन। तो आज के लिए एक लेक्चर को हम इतने रहने देते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर देगा, तथा कमेंट में एक हमें फिर से बताएगा कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के किस मतलब भाग का पुनः निर्माण करवाया था, मतलब कीमा मंजिल का निर्माण करवाया था पुनः। आप कमेंट में हमें बताएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू।